बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दर्जा है। उनकी ज़िंदगी की वाक़यात दिलचस्प है, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। बहुत से ऐसे वाक़यात भी आप सुनेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बारे में। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो लोग अल्लाह ताला और उनके रसूल पर ईमान लाए हैं, यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं। उनके लिए बेहतरीन अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उम्मत के दिल में ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया है। वो फ़ारूक है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक़ और बातिन के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर किया। जहामाते असहाबा रोशन सितारे हैं, आसमान के सितारे उनके सामने फीके हैं। सारे सहाबा इकराम सितारों से भी ज़्यादा रोशन हैं, लेकिन इनमें सबसे बढ़कर और सबसे अफजल पहले 4 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यही 4 सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबाशरा में भी इन्हीं 4 सहाबा का नाम है। आज हम अनोखी खुसूसियत वाले इंसान के बारे में जानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया था, मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं। उन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत हो गई, क्योंकि जन्नत देने वाला भी तो खुद तुम्हारे आका दोनों जहां के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनमें से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफाए राशिद यारगार हज़रत सिद्दीक़ के बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर को ही हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई है, ए अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए से कुव्वत और इज्जत दे। हज़रत उमर खुद फरमाते थे कि एक रात अपने घर से निकला तो रसूलुल्लाह को काबे में नमाज पढ़ते पाया। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। आपने सूरह फातिहा पढ़ी तो मुझे इस सूरह पर बड़ी हैरत हुई। मैंने दिल में कहा कि यह शख्स शायर है। तब आपने यह आयत पढ़ी, इन्नल्लाह क़ुलू रसूलन करीम बमा हैवत्रिकोली शायर कलीलम में आतुमिनून। तर्जुमा, यह एक बुजुर्ग रमूल का कलाम है और यह किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते हो। हज़रत उमर को ख्याल हुआ, क्या यह काहिन है कि मेरे दिल की बात जान गए। लेकिन इसके बाद भी आपने यह पढ़ा, वला बिकोली काहिन कलीलम में तज़क्करून तजुलुम गिल आलमीन। तर्जुमा, और न किसी काहिन का कलाम है, तुम बहुत ही कम ध्यान करते हो। उतारा है ना सारी दुनिया के लिए रब की तरफ से। हज़रत उमर कहते हैं कि उन आयतों के सुनने से मुझ पर बड़ा असर हुआ। एक रिवायात में है कि हज़रत उमर एक दिन रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से घर से निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी बहन और बहनोई के ईमान लाने की खबर मिली तो उनके घर गए और उन्हें मारा पीटा और फिर आखिर में कुरान सुना, जिससे उनका दिल पूरे तौर पर नरम पड़ गया और वह जैद बिन अकरम के मकान पहुँचे, जहाँ रसूलुल्लाह छिपकर लोगों को दीन की तालीम देते थे। फिर वहाँ पहुँचकर आपने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। हज़रत अली का बयान है कि हज़रत उमर के अलावा किसी ने खुलकर हिजरत नहीं की। हज़रत उमर ने जब इरादा किया तो हथियार बांधा, तीर कमान लिया और फिर मस्जिद हराम में आए, जहाँ कुरैश के लोग बैठे हुए थे। तवाफ़ किया, नमाज पढ़ी, फिर उन लोगों से कहा जो लोग अपने माँ बाप को बेबल्द और अपने लड़कों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना चाहें, इस वक्त वह आकर मुझसे मिले। किसी को हिम्मत न हुई कि वह कुछ कहता। अपनी खिलाफत के ज़माने में जब हज़रत उमर मुल्क शाम पहुँच रहे थे तो उस मुल्क के ज़िम्मेदार आपके इस्तकबाल के लिए निकले और उन्होंने कहा, आप उठनी छोड़कर घोड़े पर सवार हों
تاکہ لوگوں پر شوکت اور ہیبت ظاہر ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم وہ قوم ہے جسے خدا نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ احتیاط اتنا کرتے تھے کہ جب اسلامی فوج شام کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا، لشکر کے ساتھ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں زنا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ممکن ہے کہ مسلمانوں کی فتح حاصل ہو اور کوئی لونڈی بکے اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کریں اور تو ظاہر حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لونڈی کو ہاتھ لگائے تو حقیقت میں یہ زنا ہوگا۔ حضرت عمر رات میں اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب وہ گزر رہے تھے، ایک عورت اپنی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں کہ امیر المومنین نے منادی کی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت نہ امیر المومنین ہے نہ منادی۔ لڑکی نے کہا، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو فرمانبرداری کریں اور تنہائی میں نافرمانی۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے قاسم کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہوئی، جو بہت نیک خلیفہ ہوئیں اور جنہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو لکھتے تھے کہ عیش اور سجاوٹ سے دور رہو، قیمتی اور باریک کپڑا مت پہنو، میدے کی روٹی مت کھاؤ، تکو گھوڑے پر سوار مت ہو، اپنے دروازے پر چابدار مت بیٹھاؤ تاکہ لوگ پریشانی سے اپنی ضرورت بیان کر سکیں، عدل اور انصاف کے خلاف مت جاؤ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔